Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to study about class 4th EVS chapter number 21, Food and Fun. इस लेसन में हम सबसे पहले दिव्या और स्वास्तिक के कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे रहते भी हैं और जब छुट्टियाँ पड़ती है, गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, तभी ये बच्चे अपने घर वापस जाते हैं। तो दिव्या और स्वास्तिक उसी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आए हैं और वो अपने बहुत ही प्रिय दोस्त गुरनूर से मिलने गए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रिंग ट्रिंग दरवाजे की घंटी बजी। मनप्रीत ने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा दिव्या और स्वास्तिक आए हैं। बहुत ही एक्साइटेड होके उसने गुरनूर अपनी बहन को बुलाया। गुरनूर जल्दी आओ, देखो कौन आया है। गुरनूर ने जैसे ही देखा कि उसके दोस्त आए हैं, उसने उन्हें गले से लगा लिया। गुरनूर ने पूछा, तुम लोग हॉस्टल से कब आए? उन दोनों ने बोला, बस कल ही हम लोग आए। फिर दिव्या और स्वास्तिक ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? गुरनूर ने कहा कि वो गुरुद्वारा गए हैं, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं। दिव्या ने बोला, ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू। गुरनूर ने पूछा, तुम सिर्फ अपने वेकेशंस में ही अपने घर में वापस आई हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करती? दिव्या ने कहा, हाँ मिस तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहना भी अपने आप में ही एक अलग मज़ा है। वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई बार हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन हम एक साथ खाते हैं, सो वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर। फिर दिव्या ने ये भी बोला कि तुम्हें पता है, जब भी हम में से किसी के घर से कोई घर का बना हुआ खाना आता है, हम सब बच्चे उसके रूम में घुस जाते हैं और मिनटों के अंदर वो खाना खत्म हो जाता है। तो फिर बच्चों, क्या आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बोर्डिंग स्कूल में रहता हो? डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ यू डू नॉट, try to talk to with someone who goes to a boarding school and find out. Question 1. In what ways is the boarding school different from the other schools? Answer. Students studying in the boarding school do not return home after their school gets over. जैसे हमारी स्कूल की छुट्टी 2:30 को या 3 PM को हो जाती है तो हम घर वापस आ जाता है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल के बच्चे घर वापस नहीं जाते, वो स्कूल से अपनी हॉस्टल वाली बिल्डिंग में ही चले जाते हैं। दे स्टे इन हॉस्टल एंड ईट द फूड कुक्ड इन हॉस्टल किचन। दे डू ऑल देयर वर्क themselves, like washing their own clothes, doing their homework, washing their own plates, etc. Question 2. What kind of food do they get there? बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चों को कैसा खाना मिलता है? आंसर. स्टूडेंट्स गेट ऑल काइंड ऑफ फूड, क्योंकि अच्छा और पौष्टिक खाना हर बच्चे को मिलना चाहिए। उन्हें फ्रूट्स मिलता है, दूध मिलता है, समय समय पे स्नैक्स मिलता है और लंच और डिनर के लिए वैरायटी ऑफ मील्स भी मिलता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल? घर में तो हम डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना खाते हैं, बोर्डिंग स्कूल के बच्चे भी डाइनिंग हॉल में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। दे ऑल सिट इन अ डाइनिंग हॉल एंड ईट देयर मील इन अ बोर्डिंग स्कूल। क्वेश्चन 4. हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? घर में तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खाना बनाते हैं, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में भी बहुत सारे रसोइये होते हैं। अ ग्रुप ऑफ कुक्स प्रिपेयर द फूड एंड दे ऑल्सो सर्व्स द फूड टू द चिल्ड्रन। हॉस्टल में रहने वाले सारे बच्चे लाइन बना के अपनी प्लेट्स लेके खड़े होते हैं और जिन लोगों ने खाना बनाया होता है वही इन बच्चों को सर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉशेस द वेसल्स? आंसर. सेपरेट स्टाफ्स आर अपॉइंटेड टू वॉश द वेसल्स। ये बड़े बड़े कढ़ाई और वेसल्स धोने के लिए भी अलग से लोगों को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन 3. डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स? क्या उन्हें घर का बनाया खाना, अपने मम्मी के बनाया हुआ खाना बच्चे मिस करते हैं? येस ऑफ कोर्स, दे डू मिस द फूड कुक्ड बाय देयर मदर्स, क्योंकि हम सब का कोई ना कोई फेवरेट फूड ज़रूर होता है जो हमारी मम्मी ही सबसे बेस्ट बनाती है। तो बच्चे अक्सर उस तरीके के खाने को मिस करते हैं, लेकिन जब वो वेकेशंस पे घर आते हैं, मम्मी तब वो खाना बना के खिला देती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड व्हाई? इसका जवाब तो सारे बच्चे अपने मन से ही लिखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब बच्चे एक साथ मिलके गुरुद्वारा जाने लगे। गुरुद्वारा क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिख पीपल। हमारे इंडिया में जो पंजाब स्टेट है
वहाँ पे सबसे ज्यादा सिख पीपल रहते हैं, यानी कि सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं। तो गुरनूर का परिवार भी गुरुद्वारा में जा रहा है अपने दोस्त दिव्या और स्वास्तिक के साथ। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू गुरुद्वारा। देयर दे हैव टू कवर देयर हेड्स। और गुरुद्वारा में जाने के पहले बच्चे, आदमी और औरतें सभी अपने सिर को दुपट्टे से ढक लेते हैं। आफ्टर दैट दे वेंट इनटू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का किचन बहुत बड़ा था। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी। बहुत बड़े बड़े वेसल में खाना पकाया जा रहा था। एक तरफ चने की दाल बन रही थी और एक तरफ उड़द की दाल, क्योंकि गुरुद्वारा में जो भी लोग प्रेयर करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो लोग पूजा के बाद गुरुद्वारा में ही खाना खाते हैं। तो इतने सारे लोगों के लिए खाना भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। तो एक तरफ चने की दाल बन रही थी और एक तरफ उड़द की दाल, और एक और दूसरे वाले वेसल में कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और आलू की सब्जी भी बन रही थी। स्वास्तिक ने दूर से ही गुरनूर के पापा को देख लिया। देयर इज योर पापा गुरनूर। गुरनूर के पापा मंजीत सिंह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने बोला, अंकल क्या हम भी मदद कर सकते हैं किचन का काम करने में? स्वास्तिक ने पूछा, अंकल आप क्या बना रहे हैं? मंजीत सिंह अंकल ने बोला कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। कड़ा प्रसाद एक तरीके का प्रसाद होता है जिसे हम आटे का हलवा भी बोल सकते हैं, जो आटे से, घी से और चीनी को बहुत बहुत देर तक अच्छे से भूनने के बाद ही बनता है। इस प्रसाद को गुरुद्वारा में लोग पूजा करने के बाद ही खाते हैं। गुरुद्वारा में प्रेयर करने के बाद ही लोगों को ये प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद बच्चे और आगे गए। उन्होंने मनप्रीत की मम्मी को देखा। दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। दिव्या ने उनसे पूछा, आंटी आप क्या कर रही हैं? आंटी ने बोला, बेटा हम सभी चपाती को रोल कर रही हैं, हम चपाती बेल रही हैं और उसके बाद हम सभी इन चपातियों को एक साथ तंदूर में रोस्ट करेंगे। तंदूर क्या होता है? तंदूर एक सिलिंड्रिकल शेप का मिट्टी का बनाया हुआ ओवन होता है जिसके नीचे कोयला जलता रहता है और उसी कोयले के जलने से जो गर्माहट होती है, उसी गर्माहट से तंदूरी रोटी बनती है। दिव्या इतने सारे चपातियों को देख के सरप्राइज हो गई। सो मेनी चपातीज एट वन गो। दिव्या ने कहा, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? आंटी ने कहा, क्यों नहीं, पर पहले हाथों को धो लो। दिव्या ने भी हाथ धो लिए और उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तवा बहुत गर्म था। उसने भी रोटियों के ऊपर घी लगाना शुरू कर दिया। स्वास्तिक वॉज वंडरिंग हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच ऑफ फूड। इतना सारा खाना बनाने के लिए इतना सारा गेहूं, आटा, चावल, आलू, प्याज और सब्जियां कौन लेके आता है? उनमें से एक आंटी बोली, गुरुद्वारा में सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग बाजार से जाके राइस, दाल और वेजिटेबल्स लेके आते हैं, कुछ लोग खाना पकाते हैं, कुछ लोग खाने को सर्व करते हैं और बाकी के कुछ लोग इन बड़े बड़े वेसल्स को बाद में जाके धोते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। सो एवरीवन हियर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। इसी को बोलते हैं मिलजुल के काम करना, मिलजुल के खाना बनाना और मिलजुल के खाना। उसके बाद आखिरकार पूरा खाना बन ही गया। सब लोग गुरुद्वारा में गए और सब ने एक साथ प्रेयर की। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास सिखिज्म में उनके प्रेयर को बोला जाता है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रेयर इन सिखिज्म। अरदास खत्म करने के बाद सब लोगों को कड़ा प्रसाद बांटा गया। सब लोगों ने प्रसाद को खाया। उसके बाद लंच करने उनके किचन की तरफ गए। कुछ लड़कों ने तुरंत जमीन पे दरियां बिछा दी। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट द दरीज, जिसे हम हिंदी में दरी बोलते हैं, जो हम जमीन पे बिछा के बैठते हैं। इन दरियों को वरांदा में बिछाया गया और सभी लोग लाइन बना के लंगर खाने बैठ गए। लंगर का मतलब होता है कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर। गुरुद्वारा में जो भी लोग प्रेयर करने, दर्शन करने जाते हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद वहीं पे लंच करते हैं। लंगर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनल फ्री किचन। यहाँ पे लोगों से पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगर चाहें तो कुछ पैसे डोनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद सब लोगों के बैठ जाने के बाद गुरुद्वारा के ही कुछ लोगों ने खाना को सर्व करना स्टार्ट किया। सभी ने एक साथ खाया। खाना खाने के बाद सब लोगों ने अपने अपने प्लेट्स खुद उठाए और एक बहुत बड़े ड्रम में जाके रख दिया।
जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने सबसे अंत में खाना खाया। उसके बाद सभी प्लेट्स को उन्होंने वॉश किया, क्लीन किया और सभी यूटेंसिल्स को अपने अपने जगह पे रख दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर? क्या आपने भी कभी किसी लंगर में खाना खाया है? व्हेन एंड वेयर? सो आंसर इज यस, आपने ज़रूर खाया होगा। एक बार मेरे स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर्स के साथ गुरुद्वारा में दर्शन करने, पिकनिक करने गए थे। वंस आवर टीचर टुक अस ऑन अ फील्ड ट्रिप पिकनिक इन अ गुरुद्वारा। यहीं पे जाके पता चलता है कि हम जब सबके साथ एक साथ खाना खाते हैं, व्हेन वी कुक टुगेदर, व्हेन वी ईट टुगेदर, देन इट इज़ सो एन्जॉयबल। उसमें बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मेनी वर सर्विंग द फूड देयर? अगर आपने गुरुद्वारा के किचन में जाके देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितने सारे लोग एक साथ खाना बनाते हैं और कितने सारे लोग सर्व करते हैं। Many people usually cook and serve the food to the people who are coming there for the prayer. And the last question, are there other occasions also when you have eaten with many people? क्या हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे occasions यानी कि त्योहार हैं जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ खाना खाते हैं? When and where? Who cooked and served the food there? और उस ओकेशन में किसने खाना बनाया था और किसने सर्व किया था? So in our country we have many festivals when we cook together and when we eat together. We eat together during festivals and special occasions. Like अगर हमारे घर में कोई मैरिज है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तो भी हमारे घर में खाना बनता है। हमारे सभी रिलेटिव्स एक साथ आते हैं, एक साथ खाना पकता है और सभी एक साथ खाते हैं। Many people cook together and serve food to each other. And that is the essence of this lesson. अकेले खाने से ज़्यादा अच्छा है हम सब के साथ मिलजुल के मिल बांट के खाएं। इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.